अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और अब बस यहाँ पे मगरिब होने वाली थोड़ी देर में, अभी बज रहे 8। और अब देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे सन है। तो मगरिब कितने 8:55 को आज होने वाली है मगरिब। तो यस, बहुत बड़ा दिन है। और मैंने आज थोड़ा सा मेकअप कर ली थी। मैं घर में बैठे बैठे बस बोर हो गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मेकअप की और फिर पुराने कपड़े निकाल के बैठी थी। वो ट्राई कर रही थी सब। हाँ, तो कुछ कुछ फिर भी आ गए मुझे 3 साल पुराने ड्रेसेस अल्हम्दुलिल्लाह, वेट लूज़ हो रहा है। एनीवेज, तो मैंने कुछ मंगाई हूँ आज अपने बच्चों के लिए, तो मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ क्या है वो। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये दो चीज़ें मैंने मंगाई हूँ, एक है प्रैम और ये एक है कार सीट। तो अभी मैं इन दोनों को अनबॉक्स करने वाली हूँ। तो प्रैम है, ये सब जॉइन करना पड़ेगा मुझे इसके साथ। और ये उसका मैनुअल है। लेट्स सी, ये रेन कवर है इसका। तो ये 4 टोटल व्हील्स है, ये 2 है और ये 2। तो इसको व्हील्स अटैच करने हैं। तो मैन्यू पे सारे ऐसे तस्वीरें हैं, तो ईजी हो जाता है क्या करना है क्या नहीं देखने के लिए। बस ये बहुत इजी थी लगाने के लिए, मैंने मैनुअल भी नहीं पढ़ी। मेरी एक बहुत बुरी आदत है, कोई भी चीज़ आई ना तो मैं मैनुअल बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ उसका। मैं अपने हिसाब से ही वो कुछ अपने हिसाब से ही सब लगाना चाहती हूँ और फिर मैनुअल नहीं पढ़ती हूँ और फिर मैसअप हो जाता है सब कुछ। ऑलवेज रीड इट। मैंने अभी नहीं पढ़ी, इसके लिए मैंने मैनुअल नहीं पढ़ी, लेकिन ये अभी लग नहीं रहा। ओके, डन। व्हाट इज दिस? Where do they go? I have no clue. So anyways, ये कार सीट है। तो यहाँ पे बिल्कुल नेसेसरी है बच्चों के लिए कार सीट रखना। तो हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो बच्चों को बिल्कुल कार सीट के हम लेके नहीं जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम उनको इसमें बिठाए, कार में ये बिठाए और इसमें उन बच्चों को बिठाए, फिर ही हम लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास कार सीट नहीं हुई और आप पकड़े गए तो फिर इधर फ़ाइन है। तो और इधर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कैंसिल होने के चांसेस है।
तो वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो अभी 2 बच्चे हैं ना मेरे पास, एक पहले से थी कार सीट, तो वो अभी ईसा के लिए मैं यूज़ करूँगी, और ये मैंने आमना के लिए मंगाई हूँ। तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थी एनीवेज, क्योंकि वो अभी बड़ी हो गई है और वो छोटी हुई थी सीट, तो वो 1 साल के अंदर के बच्चों के लिए है। और ये अभी उसको चलेगी 36 kgs की, वो जब तक 36 kgs की हो जाएगी तब तक ये चलेगी उसको। सो यहाँ पे से 13-14 ईयर्स तक आपको कार सीट, तो बच्चे 13-14 ईयर्स तक होने तक आपको कार सीट यूज़ ही करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो बेल्ट आता है ना हमारा, तो वो बच्चे को फिट नहीं होता है। तो इसके लिए इस पर उसको बिठा के ये भी बेल्ट्स लगाने पड़ते हैं, और वो जो मेन बेल्ट आता है इस कार सीट का, तो वो भी ये इधर से अभी पीछे से जाएगा। तो हाँ, वो बहुत सिक्योर होगी। हाँ, तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिटैचेबल है, ये जो पार्ट है ना ये डिटैचेबल है। और फिर ये सिर्फ ये भी सिर्फ रख सकते हैं जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो सिर्फ ये नीचे का पार्ट जो है ना वो हमको यूज़ करना है कार में, ताकि वो थोड़े से ऊपर आ जाए, और वो जो बेल्ट रहता है, कार का बेल्ट रहता है, वो उनको फिट हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये ऐसी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, तो जब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तक ये चलेगी। अच्छी है, स्टर्डी है, बहुत अच्छी है। और फिर क्या है, हाँ, तो इसलिए मैंने ये मंगाई हूँ। सो मेरे पास स्ट्रॉलर भी पहली एक थी, जब मैंने आमना के टाइम पे ली थी वो, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं दोनों बच्चों को एक साथ नहीं लेके जा सकती हूँ बाहर, तो एक को घर में रखना पड़ता है और एक को मैं लेके जाती हूँ अगर क्योंकि स्ट्रॉलर नहीं है मेरे पास एक। तो अभी ये मैंने मंगाई हूँ ताकि मैं दोनों को अभी लेके जा सकती हूँ बाहर। तो इंशाल्लाह अभी हम कल जाने वाले हैं बाहर, तो दोनों को लेके जाएंगे। अगर कार से जा रहे हैं तो फिर ये दोनों सीट्स यूज़ हो जाएंगे, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे यूज़ करेंगे दोनों सीट्स। और इसमें मैं अमना को बिठाऊंगी, और वो जो दूसरा वाला है मेरे पास पहले से, उसमें ईसा को रखूँगी। ये सीन है यहाँ पे। ये बहुत ईजी पड़ता है बच्चों को कैरी करने के लिए, आपको घुमाना में हाथ में लेके उनको घूमना नहीं पड़ता है आपको, तो इसलिए फिर ये, और इधर ज़्यादातर ये यूज़ ही करते हैं हम लोग। तो बस ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ अभी मंगाई थी। ये एक्चुअली मुझे ऑफ़र में मिला था, ये थी 80 पाउंड्स की, लेकिन मुझे मिली 60 में, और ये 50 पाउंड्स का था। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, आपको चाहिए, क्योंकि ये बहुत देर तक टिकने वाला है, अनलेस यू नो लाइक बच्चे ख़राब ना कर जाए कुछ बुझेगा, लेकिन टिकेगा ये। तो बस इतना ही था और कुछ नहीं। अभी हो जाएगी मगरिब, लेट मी सी। हाँ, तो मगरिब अभी तक हुई नहीं है, अभी बज रहे हैं 8:30, और फिर अभी मगरिब हो जाएगी। बहुत लंबे दिन है यहाँ पे। 2 बजे फजर की अजान होती है और लगभग 9 बजे मगरिब हो जाती है। तो बहुत बड़ा दिन है यहाँ पे। लेकिन मज़ा आती है समर में, क्योंकि दिन इतना बड़ा रहता है और बाहर घूम सकते हैं। एनीवेज, तो यस, मैं बोल रही थी ना, मैं क्या कर रही थी, मैंने आज सारे पुराने कपड़े निकाली थी पहनने के लिए, और फिर ये भी मैंने ड्रेस एक्चुअली मम्मी का पहनी हूँ, ये भी मुझे फिट आ गया है। तो थोड़ा सा वज़न कम हुआ है थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छा है, कम हो रहा है ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, हो रहा है कम ग्रेजुअली। और बस ऐसे ही कंटाल गई थी मैं घर में, तो इसलिए मेकअप भी करके बैठी हूँ। अभी निकालूंगी सब कुछ। अभी क्या है कि समर में ना लाइक बहुत ज़्यादा टाइम रहता है आज नमाज के बीच में भी। तो हाँ, दोपहर होती है, जोहर तो अपने टाइम पे होती है 1-1:30 बजे, लेकिन फिर असर होती है 6:15 बजे होती है असर। तो जोहर और असर के बीच में इतना टाइम मिलता है, फिर असर और मगरिब के बीच में भी इतना टाइम मिलता है, क्योंकि वो 9 बजे होते हैं फिर मगरिब। और अभी टाइम बढ़ने वाला है, जैसे समर आता जाएगा वैसे ही। तो लेट्स सी, अभी कल भी हम लोग बाहर जाने वाले, तो इंशाल्लाह कल भी एक ब्लॉग बनाएंगे। और मुझे कुछ
करना है घर में, कुछ प्लानिंग की हूँ, तो बस कुछ सामान लेने जाना है बाहर। तो मैं कल जाऊँगी क्योंकि हिबा ने बोली, मैं आज जाने वाली थी एक्चुअली, लेकिन हिबा ने बोली कि वो कल घर में है, तो हम सब जाएंगे फिर बाहर। क्या होता है कि मम्मी को हम रख के जाते हैं हर में जब घर में, क्योंकि वो कोई एक बच्चे को संभाल रही होती है, लेकिन कल उनको भी लेके जाएंगे, सब हम औरतें घर के बाहर जाएंगे, सिर्फ डैड बचेंगे अकेले घर में। वो ऐसे भी बोर हो जाएंगे फिर, पता नहीं, वो देखते रहेंगे कुछ मोदी का। और हाँ, आपको अगर एथनिक ड्रेसेस या फिर कुर्तीज़ आपको कुछ ख़रीदने हो तो मैं नीचे लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके उनको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे उनका पेज है राइज एंड शाइन करके। तो वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे, अच्छी कुर्तियाँ है, वेस्टर्न ड्रेसेस भी है, वेस्टर्न टॉप्स और जीन्स वगैरह भी सेल करते हैं वो लोग। हिजाब्स है उनके पास, अच्छे अबायाज़ है। तो मैं जब इंडिया में थी तभी मैंने उनके पास से कुछ अबायास परचेज़ की थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी भी थी। तो आप जाके उनको चेकआउट कीजिए, उनके पेज को इंस्टाग्राम पे, राइज एंड शाइन इंस्टाग्राम पे उनका पेज है, तो आप प्लीज़ उनको फॉलो कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, और बाहर आई डोंट नो, यूके में हो तो बाहर जा सकते हैं आप लोग, इंडिया में हो तो प्लीज़ बिल्कुल बाहर ना जाए। और पता नहीं अगर कोई दूसरी कंट्री में हो तो आप अपने देश के प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी है कोविड की सिचुएशन में। यहाँ पे इतना कुछ नहीं है अभी, बहुत कम हुआ है कोविड, और इसलिए हम लोग बस आराम से घूम रहे हैं अभी, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ ही हमको चाहिए थी वापस, इसलिए यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो इसलिए कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन इंडिया में आई डोंट नो, बस हम घर में यही डिस्कशन करते रहते हैं कि इतना कुछ होके भी कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा है सीधे से। जो कुछ है, सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, ये कोई कुछ नहीं फॉलो कर रहा है लिटरली। तो इसलिए अब प्लीज़ ज़रूरत ना हो तो ना बाहर निकले इंडिया में, क्योंकि बहुत सुनने में आ रहा है कि ये बीमार है, वो बीमार है। अल्लाह ताला शिफा अता करे उनको, लेकिन प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसी को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं, अपने हाथ में है लिटरली। तो बी केयरफुल। आप बोल सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरी माँ नहीं जा रही, लेकिन बी कंसिडर ऑफ देम, क्योंकि वो घर में है, आप जर्म्स घर में लेके आएंगे तो उनको हो सकता है। सो बस विद दैट बीइंग सेड, ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और खुश रहिए, मज़े से रहिए, और देखते रहिए हमारा चैनल कुकिंग्स इन यूके। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए यहाँ पे ही मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।